क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का 2 हम बनाने जा रहे हैं। प्रश्न हमारा दिया हुआ है एक भीम 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 हटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भीम ज्ञात करें। बच्चों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले आप आत्मविश्वास पैदा करो। यदि आप सोच रहे हो कि ये प्रश्न हमसे नहीं बनेगा तो इस चीज़ को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आप ये सोचते हो कि मैथ जीनियस आदमी ही बनाता है या बना सकता है, तो ये भी आपकी सोच बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी जन्म से ही जीनियस नहीं होता है। वो स्टार्टिंग में आप ही के जैसा नॉर्मल विद्यार्थी रहा होगा। उसने क्या किया होगा? उसने प्रैक्टिस किया होगा, आत्मविश्वास पैदा किया होगा। वो एक ही प्रश्न को 2 बार 3 बार बनाया होगा, फिर उसी तरह का प्रश्न उसने और सारे प्रश्न को सॉल्व किया होगा। मतलब कि उसने प्रैक्टिस करके ही वो जीनियस बना है और वो फिर आपसे जल्दी से वो प्रश्न बना लेता है। तो आप भी कोशिश करो कि मैं भी आत्मविश्वास पैदा करूं, बार बार प्रैक्टिस करूं, आप भी जीनियस बन जाओगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न, एक भीम 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 हटा दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भीम ज्ञात करें। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले आप प्रश्न 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ने के बाद आप कंडीशन, शर्त को ढूंढो। शर्त क्या होता है? जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि मैं आपके घर आऊंगा यदि आप मुझे फोन करो। इसमें शर्त कौन सा हुआ? शर्त ये हुआ कि आप फोन करोगे तो मैं आपके घर पे आऊंगा। तो शर्त क्या हो गया कि आप पहले फोन करो फिर मैं घर पे आऊंगा। तो ये हमारा फोन करना शर्त हो गया। उसी तरह से इसमें भी जब भी स्टेटमेंट वाला कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम शर्त को, कंडीशन को ढूंढते हैं और उसके बाद से उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो प्रश्न को आपने पढ़ा, लास्ट में वो पूछ रहा है तो फिर वो भीम क्या है? भीम क्या है? हम जानते हैं कि हमारा भीम जो होता है x/y के रूप में। जब कोई भीम नहीं दिया हुआ हो तो उसे हम x/y के रूप में मानते हैं। तो फिर हम हल में मान लेते हैं कि जो भीम हमें प्राप्त करना है वो x/y है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना भीम बराबर x/y। अब सवाल ये है कि x/y में x क्या है और y क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहां x हमारा अंश है और y हमारा हर है। y हमारा हर है। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। इस तरह का प्रश्न जब भी आपको मिलेगा तो उसमें 2 स्थितियां होगी, 2 कंडीशन आपका दिया रहेगा। पहला कह रहा है एक भीम 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। मतलब समझो कि आपने जो भीम मान लिया है वो 1/3 हो जाता है। कब? जब आप फोन करोगे तब मैं आपके घर पे आऊंगा। अर्थात उसके अंश से 1 हटा दिया जाए, जो आपने भीम माना है उसके अंश से 1 घटा दिया जाए तो ये जो भीम होगा वो 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न से पहली स्थिति में या पहली शर्तानुसार पहली स्थिति में क्या कह रहा कि आप जो भीम माने हैं उसके अंश में से यदि आप 1 हटा दो तो हमारा भीम यही ना है जी, x/y। अंश में से 1 हटा दो, चलो हमने घटा दिया तो x-1 हो गया। तो ये जो भीम होगा निश्चित तौर पर कुछ और होगा।
तो ये कितने के बराबर हो जाता है? तो 1/3 के बराबर हो जा रहा है। तो बराबर 1/3। मतलब समझो जो भिन्न आपने माना है, प्रश्न कर रहा है यदि उसके अंश से 1 घटा दो, अंश x है, x हमने क्या किया 1 घटा दिया, तो x -1 हो गया। हर में कुछ नहीं करना है तो हर हमारा y हो गया। तो इस तरह से जो हमारा भिन्न हो गया x -1 बटा y कितने के बराबर होगा? 1/3 के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि हमें इसे क्या करना है, तिर्यक गुणन के द्वारा इसको हम लोग हल करते हैं। तो x -1 से 3 में गुना करो और y से 1 में गुना करो। तो चलो हम y से 1 में गुना कर देते हैं। तो y बराबर 3 से x -1 में गुना करेंगे तो 3 से x में भी होगा और 3 से 1 में भी होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x - 3। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं क्योंकि y के टर्म में ये वाला हमारा निकल गया। अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरी स्थिति में। अब देखो आप दूसरी स्थिति क्या कर रहा है इसमें, यहाँ से हम ये कर देते हैं। दूसरी स्थिति में मतलब दूसरा कंडीशन क्या है, कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब जो भिन्न आपने माना है ये वाला x/y वो 1/4 हो जाता है। कब? जब इसके हर में 8 जोड़ देते हैं तब। तो अंश वैसा ही रहेगा, सिर्फ यदि हम हर में 8 जोड़ दें तो जो हमारा भिन्न होगा वो 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो दूसरी स्थिति में x/y ये हमारा भिन्न था पहले। अब हम इसमें से 8 हम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा y + 8। तो जैसे ही हमने y में 8 जोड़ा कि इसका मान जो होगा 1/4 के बराबर हो जाएगा, 1/4। अब हमारा ये, अब इसको सॉल्व करो तिर्यक गुणन के द्वारा। तो y + 8 से 1 में गुना करो और 4 से x में गुना करो, या 4 से x में पहले गुना करो और फिर y + 8 से 1 में गुना करो। तो चलो बच्चों हम 4 से x में गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x और y + 8 से 1 में गुना करोगे तो y + 8 ही होगा। अब क्या करोगे, अब हम यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि किसी समीकरण में x और y का मान तभी निकलेगा जब उस समीकरण किसी एक चर के पद में हम उसको व्यक्त कर सके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, दो चर मान आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर हमने y का मान 3x - 3 निकाल चुका है। तो यदि हम इस y को हटा करके ये वाला चीज यहाँ पर हम रख देते हैं तो ये टोटल जो है इक्वेशन हमारा चर x के रूप में आएगा और फिर उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फिर हम y को हटा करके ये वाला चीज बैठा देते हैं, ये हो जाएगा 4x बराबर y हटा दो तो हो जाएगा 3x - 3 + 8, ये वाला हो गया। अब वही काम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या किया आपने, तो y का मान समीकरण 1 से रखने पर, अब ये दोनों एक जाति का है तो एक साइड करो, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको इधर भेज दो। तो ये हो जाएगा हमारा 4x - 3x, ये इधर आ गया। अब इधर ये बच गया -3 + 8। अब सवाल है कि ये घटेगा या जुटेगा, तो प्लस माइनस घटेगा, 8 में से 3 जाएगा 5। चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का। 8 बड़ी संख्या प्लस, तो 5 के पहले प्लस छुपा हुआ है, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। तो 4x में से 3x घटाओगे तो 1x मतलब x बचेगा। तो x बराबर हमारा आ गया 5। तो ये हो गया x का मान हमारा निकल गया। अब आप चाहो तो समीकरण 1 में x का मान रख दोगे, जहां से y का मान निकल जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर x का मान
समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 लिख दो पहले। ये हो जाएगा y बराबर 3x माइनस 3। ये 3x के जगह आप क्या रखोगे 5। तो ध्यान देना है आपको, गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। 3 गुना 5 माइनस 3। बोर्ड मास नियम के हिसाब से पहले गुना का क्रिया करना है, तो गुना करो। 5 और 3 के बीच में गुना है, 5 तिहाई 15 माइनस 3। 15 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 12। ये हो गया 12। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब क्या करोगे आप, अब जो भिन्न है उसको लिखते हैं। अभीष्ट भिन्न बराबर x बटा y। x का मान आपने निकाल चुका है 5 और y का मान निकाला है आपने 12। यही वो भिन्न है जिसे हमें जरूरत था, जो निकालना था। ओके।